हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था इंग्लिश कोर का इंग्लिश हिंदी कोर इलेक्टिव का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखा है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि टोटल क्वेश्चंस कितने 40 होने वाले हैं इसमें, और सही प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। ठीक है, प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन रहेगा, एक इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पहला दिया गया है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है। जो मेसोपोटामिया नाम है, ठीक है, वो किस भाषा के शब्द से बना है। तो वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो हमारे यूनानी शब्द से बना है। ठीक है, यूनानी भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो बेबीलोन को सिकंदर ने कब जीता था, तो वह जीता था 331 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि दिनारियस क्या था। दिनारियस क्या था, तो दिनारियस क्या था, चांदी का सिक्का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि इतिहास इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का जो पिता है वह किसे कहा जाता है, तो हेरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। जो रोमन साम्राज्य है, ठीक है, उसका प्रथम सम्राट कौन था, तो कौन था, तो वह अगस्टस था। ठीक है, यानी अगस्टस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारा पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो पहाड़ी के चोटी पर बसे हुए होते हैं गाँव, तो हम लोग उसको बोलते हैं कैस्टेला। ठीक है, कैस्टेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इकाइट्स से क्या तात्पर्य, इकाइट से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो जो डी, यानी कि अश्वारोही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब से कब तक चला था। जो लोग रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का कल कब तक चला था, तो कब तक चला था, तो ईट का जो हमारा आंसर है वो जो ए, यानी कि 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो गृह युद्ध से क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ। जो बर्बर शब्द है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो वो किससे उत्पन्न हुआ है, तो यूनानी से उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या होता है। तो फ्यूट का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि एक भूमि का टुकड़ा, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि यवावर मूलतः थे। यवावर मूलतः कौन थे, तो वह कौन थे, तो वह थे घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी, तो वह हुई थी 1227 ईस्वी सन में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेसोपोटामिया में इत्राना किसकी देवी थी। तो किसकी देवी थी इत्राना। तो इसका जो 14 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि प्रेम एवं युद्ध की देवी थी इत्राना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इनाना। ठीक है, इनाना, वहाँ पे इनाना किनकी देवी थी, तो वो प्रेम एवं युद्ध की देवी थी। और यहाँ पे क्वेश्चन 15 हमारा कि मेनर क्या होता है। तो मेनर क्या होता है, तो मेनर क्या होता है, तो 15 का जो हमारा आंसर है वो जगह ए, यानी कि लोड का घर। लोड का घर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो उसकी लिपि कैसी थी, तो कैसी थी, तो वह थी कीलाकार। ठीक है, कीलाकार थी उसकी लिपि। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि टीथ क्या था। टीथ क्या था, टीथ हमारा एक तरह का कर था टेक्स्ट। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं टीथ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रांसीसी साम्राज्य में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित है। तो किस वर्ग में सम्मिलित था, तो द्वितीय वर्ग में सम्मिलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है। जो अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो किस प्रकार की सरकार है फ्रांस में, तो किस प्रकार का है, तो गणतंत्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया। तो लास्ट सफर
यहाँ पे द लास्ट सपर जो चित्र है वह किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो लियोनार्दो दा विंची, ठीक है, लियोनार्दो दा विंची। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि ईसाई धर्म में ईस्टर से आशा है, ईस्टर से क्या आशा है, तो क्या आशा है, तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 22 है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनासा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो किसने, या जो बुक है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनोस इन इटली, वह जो पुस्तक है वह किसने लिखा है, तो 22 का जो हमारा आंसर है वो बी, यानी कि वर्क हार्ट ने लिखा है, ठीक है, यानी क्वेश्चन बी होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो मेकियावली ने की, यानी क्वेश्चन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि नाइट्स कौन थे, नाइट्स कौन थे, तो कौन थे नाइट्स, तो वह थे घुड़सवार सैनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 हमारे कि प्रिंटिंग, तो ये छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया था, ये हमारा क्वेश्चन 9-10 से में ये भी क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपको इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है कि इसाबेल द इस्ते कौन थी, जो इसाबेल है द इस्ते वह कौन थी, तो वह कौन थी, तो वह थी मंटुआ राज्य की रानी, मंटुआ राज्य की रानी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीन का साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, जो चीन का साम्यवादी पार्टी उसका स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो वह हुआ था 1921 में हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि हमारा प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, जो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका है, ठीक है, वह किसके द्वारा रचित किया गया है, तो किसके द्वारा रचित किया, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि न्यूटन। और यहाँ पे क्वेश्चन 29 है कि किसने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो किसने यह घोषणा की थी, तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि कोपरनिकस। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की थी, तो किसने स्थापित की थी, तो वह की थी इग्रेसियस लोयला ने की थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है कि मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, जो मार्टिन लूथर था वह कौन सा देश का निवासी था, तो वह निवासी था जर्मनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, तो रेड इंडियन है वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो कहाँ के मूल निवासी थे, तो वह थे उत्तरी अमेरिका के, यानी कि ऑप्शन बी सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, तो कब मान्यता दी थी, तो वह दी थी 1781 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि केनाबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, तो कब बनाई गई थी कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 1911 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारे कि जापान में मेजी पुनः स्थापना कब हुई, मेजी पुनः स्थापना कब हुई थी जापान में, तो वह हुई थी 1868 से 1868 ईस्वी में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है, तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है जापान में, तो वह है हमारा बुलेट ट्रेन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आधुनिक चीन है उनके संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो वो माना जाता है सन्यात सेन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, तो चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, तो हुआ थे हमारा इसका आंसर हो जाएगा 38 का सन्यात सेन, ठीक है, सन्यात सेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 39 है हमारा है कि वर्का शीर्ष क्या था, वर्का शीर्ष क्या था, तो वह हमारा था स्त्री का सिर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंकित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दजला एवं फरात। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मोडल सेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले और भी सब्जेक्ट का, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।